नमस्कार। ज्योतिष और जीवन चक्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। माता रानी कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, इसी कामना के साथ में आज आप लोगों के बीच में एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप जो घर के पूजा के समय जो दीपक प्रज्वलित करते हैं, जो दीपक जलाते हैं, उस दीपक में जो फूल बनता है, आपने देखा होगा कि उस दीपक में फूल बन रहा होगा। वो फूल ये मान के चलिए आप उसमें दिल जैसा दिखता होगा, या हनुमान जी की तस्वीर बनती है ऐसे दिखता होगा, या माता जी की तस्वीर बन रही है ऐसा दिखता होगा। तो वो जो चीज़ें हैं वो हमारे इष्ट देवता हमें संकेत देते हैं। कुछ साधक जो होते हैं ये महसूस तो करना चाहते हैं कि भाई हम जो पूजा कर रहे हैं, हम जो साधना कर रहे हैं, उस साधना में ये साधना सफल हो रही नहीं हो रही, या हमारे इष्ट देवता या जो भी देवता हैं वो जिसको लेकर के हम पूजा कर रहे हैं वो स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या वो हमारे पूजा से प्रसन्न है या नहीं है, क्या उनके प्रति हमारे जो पूजा का क्रम है, जो विधान है, सही तरीके से हम कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। इन सारी चीज़ों को समझने का एक ही मार्ग है जो है दीपक। जो आम साधक हैं, जो घर में पूजा करते हैं, जो घर में साधना या मंत्र जाप कर रहे हैं, उनके लिए। अब किसी किसी के घर में दीपक में फूल बनता है तो वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये फूल बना है कैसे, क्या है, सारी चीज़ें समझने में असमर्थ होते हैं या फिर उस पर ध्यान नहीं देते हैं। उस फूल के बनने का यही कारण है कि आपके इष्ट देवता प्रत्यक्ष आपके सामने आपके मंत्र जाप की ऊर्जा को स्वीकार कर रहे हैं, उस ऊर्जा से पोषित हो रहे हैं। आपकी शक्ति, उनके प्रति जो श्रद्धा और शक्ति है वो बढ़ रही है और आपको उससे लाभ होगा और आपको उस मंत्र शक्ति का जो फल है वो मिलने वाला है। ये बात सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो दीपक के लो में फूल बनता है ऊपर, आप वीडियो में उस दीपक बना होगा, स्क्रीन पे देखना, वो उस प्रकार फूल बनता है। तो आप उस फूल को जब लो दीपक बुझ जाने के बाद वो फूल रहता है, उस फूल को ले करके आप किसी एक पात्र में लीजिए, इसमें इत्र मिलाइए और सुगंधित और इत्र से उसमें रंग लीजिए बिल्कुल। फिर आप उससे अपना तिलक भी कर सकते हैं ताकि इष्ट देवता की शक्ति, ऊर्जा और आपके साथ में रहे, आपका और अभी मजबूत रहें और आपको सामने आप किसी के प्रति बात करते हैं तो आपकी बात से वो व्यक्ति प्रभावित भी हो, सामने वाला। एक लाभ ये। दूसरा ये कि आप उस दीपक को समझें। क्या समझें? आप पूजा कर रहे हैं, आपके मन में एक कलिकाल चल रहा है, कलयुग में कोई प्रत्यक्ष देवता प्रकट होकर तो ये कहते नहीं है कि भाई तो मुझे ये कर ले, मैं तेरी पूजा स्वीकार की है तो फिर सामने दर्शन दे दें। ऐसा तो होता नहीं है। स्वप्न के माध्यम से या किसी हिंट के माध्यम से या किसी सवारी में आकर के कोई देवी देवता बोल देते हैं कि मैंने तेरी पूजा स्वीकार किया, प्रसन्न हो, या फिर ये कार्य होगा, ये कार्य होगा। तो यही माध्यम है। बाकी लोग कहते हैं कि भगवान मेरे सामने प्रकट हो गए, मैंने ऐसा देख लिया, वैसा देख लिया, और ऐसा कहीं कुछ भी नहीं होता है। मैंने अपने साधना के क्रम में कभी नहीं देखा। हाँ, उनका महसूस ज़रूर होती है, उनके अपने सामने अपने नज़रों में चित्र बन जाए, अपनी भावना जैसी हो वैसा, वो विषय अलग है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता कि भगवान सामने प्रकट हो जाएं। हम उनके एक जो चौकी आती है उस चौकी की झंझनाहट को संभाल नहीं पाते, तो क्या वो सामने वो इतनी बड़ी ऊर्जा प्रकट हो जाए तो हम संभाल पाएंगे? हमारी आंखें ही नहीं उतनी, हमारी तेज़ ही नहीं, हमारी आंखों में उतना वो ऊर्जा, उस प्रकाश को संभाल पाएँ। ये सारी अफवाद की और फालतू की बातें हैं। दीपक में पुष्प बन रहा है, फूल बन रहा है, तो आप ये समझ जाइए कि मेरी पूजा सही चल रही है, मेरी पूजा स्वीकार कर रहे हैं प्रभु, मेरे इष्ट देवता, मैंने जिस भगवान की साधना अर्चना पूजन मंत्र जाप कर रहा हूँ वो स्वीकार कर रहे हैं। और उसी क्रम में जिस दिन वो फूल बना, जिस दिन जिस विधान तरीके से, जिस स्वच्छता और जिस सामग्री के साथ आपने पूजा की, वही क्रम आप हमेशा बना लीजिए और उसी क्रम के साथ में पूजन अर्चन और उसी भाव के साथ में आप करिए। आपको इष्ट देवता की कृपा प्राप्त होगी, आपके सारे कार्य सफल होंगे और आपको उसी क्रम से आपको करना है, अपना अनुष्ठान सफलता की ओर ले जाना है। बाकी कुछ भी उसमें समझना नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं है।
केवल आपके इष्ट देवता, आपके भगवान, आपकी जो साधना जिस शक्ति को लेकर आप करें, वो शक्ति आपकी पूजा को, आपकी साधना, अपने मंत्र पूजा को स्वीकार करें। बस इतनी सी बात है। हम उनसे बहुत सी वीडियो में क्या क्या आ जाता है, कुछ नहीं। अब एक काम आपको कर देना, उसमें तुरंत ही ये कर देना है कि उस बात को किसी को नहीं कहना है, गोपनीय रखना है और अपने इष्ट देवता को धन्यवाद देना है। प्रभु, आपने मुझे योग्य समझ कर मेरी पूजा स्वीकार की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मुझ पर ऐसे ही कृपा बनाए रखिए। ऐसी प्रार्थना करनी है। और संभव तो हो सके तो हमेशा दीपक जो है वो देसी घी का जलाएं या गाय का घी का जलाएं, और किसी देवताओं के अन्य अलग अलग, जैसे तिल्ली के तेल का, सरसों के तेल का, जो भी अलग अलग विधा, तो उसी का ही प्योरिटी हो, उसमें शुद्धता हो, उसी अनुसार जलाएं और उनकी कृपा प्राप्त करें। बाकी इसमें दीपक में फूल बनता है, कहीं ये कर दो, वो कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको साधारण वे में सिंपल सी सरल सी साधना को करना है और उसी से ही, सादगी से ही प्रभु प्रसन्न होकर हम पर इतनी कृपा करेंगे। बाकी कहीं पे किसी से भी कुछ भी होने वाला नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। कहीं किसी व्यक्ति के चक्कर में, किसी यूट्यूब के चैनल के चक्कर में या किसी तांत्रिक के चक्कर में कहीं उलझे नहीं, कहीं किसी के पास जाए नहीं, कुछ पूछे नहीं, कुछ भी नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है, मूर्ति जैसा हमको प्रतीत होता है उसमें दीपक में, तो ये समझिए कि आपके इष्ट देवता उस दीपक में विराजमान हो गए हैं और आपकी पूजा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, भगवान आपके इष्ट देवता आप पर हमेशा कृपा बना रखें। फिर मिलेंगे अपन नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें। इसी कामना के साथ धन्यवाद।